ये परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और पढ़ेंगे मरकुस 5वां अध्याय 1 से 20 पद तक। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेवियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेवियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ों पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, कराहे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में सुसमाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और इस वचन की समझ के लिए आइए हम परमेश्वर से सहायता को मांगे। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए। विनती करते हैं प्रभु, जब आज हम इस वचन पे मनन करते हैं, हम सबके हृदयों को आप तैयार करें परमेश्वर, कि हम आपकी आवाज को सुन सकें और आपका आवाज हमारे जीवन परिवर्तन लेकर के आने वाला हो सके। हमारे हृदयों को वो भूमि बनाए जो फल लेकर के आने वाला हो सके। प्रभु जी, हमें आप जैसा बनाना चाहते हैं, प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हमें वैसा बनाए। इस वचन को समझने की समझ हमें दें और परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम सब से बातचीत करें, यीशु के नाम से, आमीन। कुछ वर्ष पहले कुछ वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। खास करके आशा का क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पे, उसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने कुछ चूहों को लिया और उन्हें 2 अलग अलग ट्यूब्स में पानी भर के रख दिया। एक ट्यूब में जो कुछ चूहे रखे थे, वो जैसे ही उनको उसमें रखा गया पानी में, वो 1 घंटे के अंदर ही उसमें डूब गए, मर गए। पर जो दूसरा समूह था चूहों का,
जिसको दूसरे ट्यूब में रखा था, दूसरे बर्तन में रखा था पानी में, उसमें से वो क्या करते थे कि कुछ कुछ देर पे जाते थे और एक चूहे को उठाते थे और फिर उसे छोड़ देते थे। और वो चूहों का जो समूह है वो 24 घंटे तक उसमें तैरता रहा। क्यों? इसलिए नहीं कि उसको बीच बीच में निकाला गया था, उससे उसको आराम मिल गया, नहीं। उन चूहों को जो निकाला गया तो उनके जीवन में एक आशा है कि हो सकता है कि अगर कुछ देर और हम संघर्ष कर लें तो कोई आएगा, हमको बचा लेगा, कोई आकर के हमें बचा लेगा। ये आशा उनके जीवन में कार्य किया और वो उनका जीवन कुछ लंबा चला, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है आशा के बिना जीवन को जीना। आज जिस समय में, जिस चुनौतीपूर्ण समय में हम रह रहे हैं, प्रत्येक सप्ताह विश्व भर से जो खबरें आ रही हैं, कोरोना वायरस से जो मरीज ग्रसित हो रहे हैं उनकी संख्या में, और जो मृत्यु हो रही है, वो देख के भयावह लगता है। ऐसा लगता है जैसे विश्व जीवन और मृत्यु के बीच में खड़ा है। और सच्चाई तो ये है कि कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण समय में सीमित संसाधनों के साथ जीना भी बहुत कठिन है। पर हम सब अपने जीवन पे जब ध्यान लगा के बैठे हैं, आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जीवन के बाद क्या, इस मृत्यु के बाद क्या? क्या हमने कभी चिंता करी है इस मृत्यु के बाद के बारे में? क्या इस मृत्यु के बाद के लिए भी कोई आशा उपलब्ध है? हाँ, है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं निश्चितता से आज उस उम्मीद के बारे में, उस आशा के बारे में जो मृत्यु के उपरांत हमारे लिए है, उसके बारे में हम प्रचार कर सकते हैं। आज हम उस आशा को पा सकते हैं। हमारा परिवार, आपका परिवार उस आशा को पा सकता है, लेकिन उस आशा को पाने के लिए हम अपने अंदर उस आशा को नहीं पा सकते हैं। हम अपने परिस्थितियों को देखते हुए उस आशा को नहीं पा सकते हैं। उस आशा को पाने के लिए हमें एक व्यक्ति की ओर निहारने की आवश्यकता है, जिसका नाम यीशु मसीह है। और मेरे पास यही सुसमाचार है कि यीशु के साथ नाव आशाहीनों के लिए भी आशा है, आशाहीनों के लिए भी आशा है। और परमेश्वर के वचन में मैं सोचता हूं कि और कोई कहानी इस चीज को, इस बात को इतने खूबसूरती से, इतने अच्छे से नहीं प्रस्तुत कर पाती जो आज का हमारा खंड प्रस्तुत करता है। मरकुस 5 उसका 1 से 20 पर हम देखते हैं ये एक पूरा जो वृतांत है, पूरी जो घटना है, वो एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति की है। हमें उस व्यक्ति का नाम भी नहीं पता, क्योंकि बाइबल हमें उसका नाम नहीं बताती, लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि वो व्यक्ति जो आशाहीन था, जिसके पास कोई आशा नहीं था इस जीवन का, इस जीवन के उपरांत का, उस व्यक्ति को आशा मिल पाया। उसने आशा को खोजा, या दूसरे शब्दों में कहे तो उसने आशा को नहीं, वरन यीशु मसीह में आशा ने उसको खोज लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने जो उस दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति के जीवन में किया था, वो प्रभु यीशु मसीह आज हम सब के जीवन में कर सकता है। जब हम आशाहीन होते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम उस आशा को पा सकते हैं अपनी इस जीवन के साथ साथ इस जीवन के उपरांत के जीवन के लिए भी, अपने अनंत एक हमेशा के उस अवधि जीवन के लिए भी। अगर हम ध्यान से इस खंड को देखें तो हम देखते हैं कि पहला जो बड़ा भाग है इस खंड में, वो पूरा का पूरा एक ऐसे व्यक्ति पे टिका हुआ है जिसके जीवन में कोई आशा नहीं है। हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आशाहीन है। सबने उसके लिए उम्मीद को छोड़ दिया है। और देखिए हमारा खंड शुरू होता है और कहता वे झील के पार गिरसेनियों के देश में पहुंचे। वे कौन? वे तो यीशु मसीह और उसके साथ उसके 12 चेले, वो उस गिरसेनियों के देश में पहुंचे। हम 2 सप्ताह पहले इस बात को देख रहे थे मरकुस 4 अध्याय से कि कैसे वो लोग उस
तूफान में, झील को पार करते समय उस तूफान में फंस गए थे, और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में सवाल किया था। जब वो चेले उस तूफान में भयभीत हो गए थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे सवाल किया था, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हम देखते हैं कि उसके तुरंत बाद जब वो अपने मंजिल पे पहुंचते हैं तो उनको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके अंदर कोई आशा नहीं है। जब वो नाव पर से उतरा दूसरे पद में, तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। आप देखिए प्रभु के कार्य करने के तरीके को, आप देखिए प्रभु के समय को, कैसे वो हर चीज उसके नियंत्रण में है। प्रभु ने 4 अध्याय में हमने देखा था कि चेलों से कहा था कि आओ हम उस पार को चले। उस समय में प्रभु ने उन्हें ये नहीं बताया था कि क्यों हम उस पार को चले, पर शायद उस पार उनके जाने का मकसद ये था कि एक व्यक्ति उस पार जिसके पास कोई आशा नहीं है, वो व्यक्ति उस पार उनका इंतजार कर रहा है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह में आशा को पा सके। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, उस तूफान से जूझने के बाद, तूफान पे अपने नियंत्रण को दिखाने के बाद, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसके अंदर कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं, वो उनसे मिलने के लिए आता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह कैसे सबकी चिंता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम पापियों की चिंता करते हैं, हमारी चिंता करते करते वो हमारे पास आते हैं, और यही वजह था उनके इस संसार में आने का। मेरे प्यारों, अगर आज आप इस समय में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, तो आप इस बात को मानिए कि ये कोई दुर्घटनावश नहीं है कि आप यहां इसे सुन रहे हैं। परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। और आप देखिए कि मरकुस हमें किसे विस्तार से बताता है उस व्यक्ति के आशाहीनता के बारे में जिसे प्रभु यीशु मसीह में आशा मिला था। आप देखिए वो बताता है कि जैसे ही वो नाव पर से उतरा, तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो व्यक्ति जो था उसमें अशुद्ध आत्मा थी, और आगे जाकर के हम देखते सिर्फ एक अशुद्ध आत्मा नहीं, बल्कि वो कहता है कि मैं सेना हूं, उसमें अशुद्ध आत्माएं थी। और इसी व्यक्ति से मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इससे मिलने के लिए पहल किया है। इसने प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए पहल नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह ने इससे मिलने का पहल किया है जब उसने अपने चेलों से कहा कि आओ हम उस पार को चले। और ये व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को आते देखता है तो उसकी ओर दौड़ता है। चेले जो पहले अभी तूफान को देखा था, उन्होंने जो भयभीत हो गए थे तूफान में, और जैसे ही तूफान के पार वो आते हुए देखते हैं एक व्यक्ति अंधकार में कब्रों से दौड़ा आ रहा है। और मत्ती रचित सुसमाचार हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि उसके तन पे कोई कपड़े नहीं थे, वो नंगा था। ऐसा एक व्यक्ति उनकी ओर दौड़ा आ रहा है, खतरनाक व्यक्ति उनकी ओर दौड़ा आ रहा है, जिसको बेड़ियां बांध नहीं पाती थी, जो बेड़ियों को बार बार तोड़ देता था, वैसा एक व्यक्ति उनकी ओर दौड़ा आ रहा था। अगर चेले उस तूफान में भयभीत हो गए थे तो अभी वो कैसा महसूस कर रहे होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। फिर मरकुस हमें बताते हैं कि ये व्यक्ति सिर्फ दुष्ट आत्मा ग्रस्त ही नहीं था, बल्कि वो एक मृत व्यक्ति बेड़ियों और सांकलों में बांधते थे। बार बार क्यों बांधते थे उसे? शायद लोग उसको खतरनाक समझते थे, शायद सोचते थे कि ये समाज के लिए एक समस्या है, शायद ये किसी को चोट पहुंचा सकता है। पर 19वें पद में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं अपने परिवार में वापस जाओ। इसका मतलब है कि उसके जीवन में कुछ लोग थे, उसका अपना एक परिवार था, उसके रिश्तेदार थे, उसके मित्र थे पहले, पर हम देखते हैं कि वो अब उसके मित्र, उसके रिश्तेदार कौन हो गए हैं? बस कब्र के पत्थर। वो पहाड़ों में चिल्लाता है, वो कब्र में रहता है, वो एक मृत व्यक्ति के समान जीवन जी रहा है। और फिर हम देखते हैं कि सिर्फ वो मृत व्यक्ति के समान ही नहीं, वो
अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, वो अपने आप को काटता था। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचा गया था, जिसको रचा गया था कि वो परमेश्वर से प्रेम करे, वो जो समाज में, संसार में, परमेश्वर के लोगों के बीच में अच्छाई के लिए जाना जाए, उसके जीवन में कोई भी अच्छी बात नहीं थी। वो अपने आप को काटता था। हम आज भी इन समस्याओं को देखते हैं। जब हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, निराशा में युवक युवतियां अपने हाथ पांव काटने लगती हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, नई चीज नहीं है। परमेश्वर बनाने वाला है और शैतान नाश करने वाला है। दुष्ट आत्माएं उसके शरीर में, वो उसको जो वो परमेश्वर का मंदिर जो होना चाहिए था, उस मंदिर को तबाह करा रहे थे। हम देखते एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कोई आशा नहीं बचा है। और आगे जब हम बढ़ते हैं 6ठे पद में, हम देखते हैं कि वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। आप देखिए आगे हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो दुष्ट आत्मा जिसने उस पर नियंत्रण कर रखा था, जिस दुष्ट आत्मा के भय से लोग उसको बांध के रखना चाहते थे, वो दुष्ट आत्मा और या वो दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह से कैसे भयभीत हैं। और वो आ रहे हैं डर के समर्पण में, कह रहे कि तुझे मुझसे क्या काम। जो मनुष्यों के ऊपर प्रभावित था, जो कई मनुष्य उसको एक साथ नहीं पकड़ सकते थे, वो हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पित करता है। वो दुष्ट आत्माएं जो उसके अंदर हैं, वो उससे डरते हैं और क्या कहते हैं कि क्यों इस प्रकार से ये व्यक्ति व्यवहार कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माओं के नियंत्रण में है वो, और जो कुछ भी उसके मुख से आ रहा है वो दुष्ट आत्माएं उस समय में उससे बुलवा रही हैं। और दुष्ट आत्माएं उससे क्या कह रही है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। क्यों दुष्ट आत्माएं ऐसा कह रही? क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सच्चाई को वो दुष्ट आत्माएं जानती हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को जानते हैं। देखिए वो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, हे यीशु, जो उसका व्यक्तिगत नाम था उसको इस्तेमाल कर रहे, उसके बाद उसे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कह करके संबोधित कर रहे हैं। मतलब है वो उसकी ईश्वरत्व को पहचान रहे हैं। दुष्ट आत्माएं जानते हैं कि यीशु कौन है, और वो ये भी जानते हैं कि उनके अपने दिन गिने हुए हैं। कहते हैं मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। देखिए दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, लेकिन उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से उन्हें हमें विश्वास करना है। परंतु वो जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक समय में परमेश्वर की सेवा किया करते थे अपने विरोध से पहले, और अब उन्हें अपना भविष्य पता है कि अंततः उन्हें पीड़ा में गुजरना है, बस कुछ समय की बात है। और आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह क्या करने को है, ये उन दुष्ट आत्माओं को पता नहीं। वो दुष्ट आत्माएं जब तक परमेश्वर किसी चीज को जाहिर नहीं कर देता है, तब तक वो चीजों को नहीं जान सकते, वो लोगों के दिमाग को नहीं पढ़ सकते। और हम देखते हैं कि आगे वो कहते हैं कि उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है, और उसने कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की हमें इस देश से बाहर न भेज। क्यों प्रभु यीशु मसीह को पूछने की आवश्यकता है? क्या प्रभु यीशु मसीह को पता नहीं कि क्या हो रहा है, कौन है उसके अंदर? नहीं,
तो यीशु मसीह को सब पता है, वो सर्व ज्ञानी है, वो हर चीज को जानता है। वो अपने लिए नहीं वरन उस व्यक्ति के लिए, अपने चेलों के लिए और आसपास जो लोग खड़े हैं उनके फायदे के लिए, उनके जानकारी के लिए वो यहाँ पे पूछ रहा है। वो व्यक्ति कह रहा है कि उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं वो कह रहे कि हम बहुत हैं, हम सेना हैं, हम सेना हैं, एक दो नहीं बहुत हैं। अंग्रेजी में सब लीजन इस्तेमाल किया गया है। जिस एक रोमी लीजन में, बटालियन में 6000 सैनिक होते थे, और वो उसी प्रकार से कह रहा है कि हम क्या हैं, सेना हैं। और बाइबल में कई बार हम देखते हैं कि इस प्रकार से कई दुष्ट आत्माओं का होना भी बताया गया। जैसे हम देखते हैं कि मरियम मगदलिनी के अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पूरा सेना है। लेकिन पूरा सेना भी, दुष्ट आत्माओं का सेना भी परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, प्रभु के सामने कुछ नहीं। आप देखिए कि वो उससे क्या करे, उससे विनती कर रहे हैं, हमें इस देश से बाहर न भेज। बार बार वो उसने उससे बहुत विनती की, थोड़ी नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत विनती की, बार बार उससे विनती की। क्यों ये विनती कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि यीशु को उनका सच्चाई पता है। वो हमसे या दूसरों से तो अपने सच्चाई को छिपा सकते हैं जिसके अंदर वो हैं, पर प्रभु यीशु मसीह से नहीं। और उनको ये भी पता है कि यीशु मसीह ही उनके भविष्य को निर्धारित करने वाला है। कह रहे कि हमें इस देश से बाहर न भेज। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 31 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे वो लिखते हैं कि वो कहते बार बार हमें अभी इस अथाह गड्ढे में न भेज, क्योंकि उनको पता है कि उनका अंत क्या है। बस उनको पता है कि अंत में उन्हें उस अनंत गड्ढे में ही जाना है। बस वो विनती करे कि अभी मत भेज, अभी मत भेज। हम देखें कि दुष्ट आत्माएं भी कैसे गिड़गिड़ा रही। इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ये काम कर रहे हैं, वो बस प्रभु से छुटकारा पाने के लिए ये काम कर रहे हैं। कई बार हम भी ऐसा करते हैं। आंसू हर समय पश्चाताप को नहीं बताते, हमें बस एक जो अपना दुख है, अपना शोक ही नहीं प्रकट करना है, वरन हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 11वें पद में, वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। क्यों मरकुस हमें इन सब के बारे में बता रहे? सिर्फ वो जानवर के बारे में बता सकते थे कि जानवरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। क्यों वो सुअर के बारे में बता रहे? क्योंकि सुअरों का वहां उपस्थित होना, उस प्रदेश में कैसे लोग रह रहे थे उसके बारे में जानकारी देता है। क्यों? क्योंकि जो यहूदी व्यवस्था के अनुसार से, मूसा के व्यवस्था के अनुसार से जो सुअर था वो अशुद्ध था, और यहूदी लोग कभी भी सुअरों के साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन अगर इस क्षेत्र के ये लोग अगर यहूदी हैं तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं अपने आर्थिक लाभ के लिए। और अगर यहूदी गैर यहूदी हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर परमेश्वर का कोई चिंता ही नहीं है। वो परमेश्वर के बारे में परमेश्वर के व्यवस्था के बारे में कोई चिंता नहीं है। सुअरों की उपस्थिति उस क्षेत्र के लोगों के सेहत के बारे में, आत्मिक स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। और जो उनकी मृत्यु है वो दुष्ट आत्माओं के बारे में हमें बताते हैं। 12 पद आप देखिए, उन्होंने उससे विनती करके कहा हमें उन सुअरों में भेज दें कि हम उसके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कराहे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। तो यीशु मसीह ने कहा जाओ। आप देखें
एक बार फिर से, दुष्ट आत्माएं तब तक कोई काम नहीं कर सकते हैं जब तक कि प्रभु यीशु मसीह की अनुमति ना हो। बिना अनुमति के वो उस शरीर को छोड़कर जा भी नहीं पा रहे थे। कहते हमें अनुमति दे दे कि हम वहां से वहां चले जाए, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ, वो सीधा सुअरों के उस झुंड में गए। और क्या किया? जैसे ही वो झुंड में गए, सारे सुअर कराहे पर से झपट कर झील में जा पड़े और डूब मरे। मेरे प्रियो, शैतान हमें लुभावने वायदे करता है, वो हमें जीवन देने का वायदा करता है और आरंभ से करता आ रहा है। यही बात उसने हव्वा से कहा था, परमेश्वर के तुल्य होने का, एक बेहतर जीवन को दिखाने का उसने वायदा किया था, पर दिया क्या? मृत्यु। वो आज भी यही कार्य करता है, वो वायदे बड़े बड़े करता है, जीवन को देने का करता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एकमात्र जो उसके जीवन का उद्देश्य है, वो है लोगों को मारना। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो परमेश्वर से नफरत करता है और लोगों का इस्तेमाल करता है परमेश्वर के साथ उस नफरत को दिखाने के लिए। देखते हैं कि उसके लिए सुअर उसका काम है मारना, चाहे वो आदमी को मारे या जानवर को मारे, उसके लिए सुअर और आदमी सब बराबर हैं, सब एक ही हैं। मेरे प्रियो, शैतान और उसके कार्यों के साथ, उसके प्रलोभनों के साथ समझौता करना ऐसा है जैसे आस्तीन के सांप को पालना। वो अभी तो नहीं काटेगा, लेकिन समय आने पे अवश्य वो काटेगा, क्योंकि वो उसका काम है मारना। तो इसी काम के लिए है हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम शैतान को अपने जीवन में कार्य करने दे रहे हैं। हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या किस प्रकार के बातों को करते हैं, हमें इन सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बात जब 14 पद पे आते हैं, 14 से 17 पद में हम देखते हैं कि उस प्रदेश के लोग, उस चरवाहे जो सूअर को चराने वाले थे, जब उन लोगों ने उन तमाम चीजों को देखा तो वो भाग कर नगर और गांव में समाचार सुनाया। जो हुआ था, लोग उसे देखने आए, लोग चारों तरफ से उसे देखने आ रहे हैं। और क्या देखते हैं वो आकर के? देखते हैं कि 2000 सुअरों का झुंड मृत पड़ा है, और वो व्यक्ति जिसको वो कभी चैन से बांध के, बेड़ियों में बांध कर नहीं रख पा रहे थे, वो व्यक्ति कपड़े पहन करके आराम से, शांति से के साथ वहां बैठा हुआ है। कपड़े पहने सचेत बैठे देखकर डर गए, देख के डर गए। कई बार पिछले बार भी जब हम तूफान को देख रहे थे, हमने देखा जब चेले तूफान से डर रहे थे, तो जब यीशु मसीह के कार्य को उन्होंने देखा, तूफान पे उसके नियंत्रण को देखा, तो उसके बाद उससे ज्यादा डर गए, पूछने लगे कौन है ये। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब ये लोग आए, उन्होंने देखा तमाम घटना को, और जो घटना का कारण था, जिसके वजह से सब हुआ, तो यीशु मसीह को उनके बीच में, वो और भी ज्यादा भयभीत हो गए। क्योंकि लोग जो चीज नहीं समझते हैं उससे अक्सर भयभीत हो जाते हैं, और कुछ लोग अपनी भय में वही कार्य कर बैठते हैं जो इस नगर के लोगों ने किया। उन्होंने बड़े प्रमाण को देखा, प्रभु यीशु मसीह के कार्य को देखा, लेकिन क्या करते हैं वो? तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को देखा, उसके कार्य को देखा, और देख करके क्या कह रहे हैं कि हमारी सीमा से चला जा। परमेश्वर का पुत्र उनके सीमा में आया है कि उन्हें अपने कार्य को दिखा सके, उनके जीवन में अपनी दया, अपने अनुग्रह को लेकर के आ सके, पर वो उससे विनती कर रहे हैं कि हमारे सीमा से चला जा, हमसे दूर चला जा। क्यों?
क्यों ऐसी विनती कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जब जीवन में आता है वो जीवन को यूं ही नहीं छोड़ता, वो बदलाव लेकर के आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस परमेश्वर के पुत्र ने, यीशु मसीह ने उनके सुअरों का नाश करा दिया। और वो सोच रहे हैं कि इसके एक बार के आगमन से हमारा इतना आर्थिक नुकसान हो गया, अगर ये यहीं रहेगा तो क्या क्या और करेगा और हमारा क्या क्या और नुकसान करेगा। उनका ध्यान अपने धन पे, अपने सुअरों के पैसे पे ज्यादा था, उनका ध्यान उस व्यक्ति पे नहीं था जिसे प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से चंगा किया था। उनके अंदर उस व्यक्ति के लिए कोई करुणा नहीं थी, उसके बजाय उनको अपना नुकसान दिख रहा था। अगर ये लोग यहूदी थे तो वो एक ऐसा काम कर रहे थे जो परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ था, और अगर वो यहूदी नहीं भी थे, गैर यहूदी भी थे, तो लालच उनके जीवन में प्रभावी था। और कई बार हम सब ये काम करते हैं। कई बार अगर हम कोई व्यापार करते हैं तो उसमें हम उस व्यापार से हम प्रभु यीशु मसीह को निकल जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति कई बार हमारे कार्यों को में हस्तक्षेप करते हैं। कई बार हमें कई प्रकार के नुकसान को सहने के लिए विवश कर देते हैं। कई बार जो युवक हैं, युवतियां हैं, हम सब अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को चले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो हमारे सुख सुविधाओं में हस्तक्षेप करने लगता है। जो बातें हमें हर्षित करती हैं, जो बातें हमें आनंद देती हैं, जो बातें हमें खुश करती हैं, उन बातों को में हस्तक्षेप करने लगता है। उस नगर के लोगों ने कहा उससे कि चले जाओ, हमें छोड़ के चले जाओ, छोड़ के चले जाओ। इन बात कैसे कोई इस प्रकार के कार्य को देखने के बावजूद भी कह सकता? हो सकता है कि आप कहें कि नहीं, वो लोग चूंकि भ्रम में थे इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को जाने के लिए कह दिया, वो नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। और आज भी हम देखते हैं कई लोग कहते हैं कि मैं यीशु से नफरत नहीं करता, कई लोग कहते हैं मैं यीशु से प्रेम भी करता हूं, पर तैयार नहीं होते अपने अनंत जीवन के लिए, अपने उद्धार के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसी पे भरोसा करने के लिए, उसे अपने जीवन में आने देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और इस नगर के लोगों ने वो कार्य किया, उसे कहा कि हमसे दूर चले जाओ। लेकिन सिर्फ क्या वही है जो इस कार्य को करते हैं? नहीं। यूहन्ना जब अपने सुसमाचार को लिखते हैं, पहले अध्याय के 11वें पद में कहते हैं कि वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो यीशु मसीह अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अगर आप किसी और चीज से ज्यादा प्रेम करते हैं तो आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह से वैसा प्रेम नहीं कर पाएंगे जैसा प्रेम आपको उससे करने की आवश्यकता है। और सबसे उदासी की बात इस पूरे वृतांत में, इस पूरे कहानी में क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके विनतियों को मान लिया और उसे छोड़ के चले गए। कई बार हमारे जीवन में सबसे बुरी बात जो हो सकती है, जो सबसे त्रासदी की बात जो हो सकती है, वो यही है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का हमारे अनुसार उत्तर दे दे। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से विनती करी, अब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी विनती को मान लिया, वो उन्हें छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपनी उपस्थिति को किसी पे जबरदस्ती नहीं थोपते हैं। मेरे प्रियो, पहले अध्याय में, पहले पद से जब हमने इस बात को, आज के खंड को देखना शुरू किया, खंड शुरू हुआ एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके अंदर कोई आशा नहीं बचा था, एक ऐसा पुरुष जो आशाहीन था। हम देखते हैं कि हमारा लेकिन खंड उसी प्रकार खत्म नहीं होता है, क्योंकि 18 से 20 पद में हम देखते हैं कि वही व्यक्ति आशा से भरा हुआ है। हम देखते हैं एक व्यक्ति जो आशा से पूर्ण है, पूर्ण आशा उसके अंदर विद्यमान है। और
एक आशा से भरा हुआ व्यक्ति का जो चित्रण है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है 18 से 20 पद में। कैसे हम कह सकते हैं कौन व्यक्ति आशा से भरा हुआ है, वो कैसा दिखता है, वो हमें 18 से 20 पद बताता है। और क्या बताता है? 3 गुण बताता है। जो आशा से भरे हुए व्यक्ति हैं उनका 3 गुण, मतलब जो सच्चे चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के, उसके 3 चरित्रों के बारे में, 3 गुणों के बारे में बात करता है। 18वें पद में हम देखते हैं, जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। एक आशा से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा यीशु के साथ रहना चाहता है, वो यीशु के साथ समय बिताना चाहता है। नगर के लोगों ने क्या कहा? हमें छोड़ के चला जा। और ये दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति जिसके अंदर पहले दुष्ट आत्माएं थी और जिसने उस प्रभु यीशु मसीह ने उसे जब छुटकारा दिया, वो चाहता था, वो प्रभु यीशु मसीह से विनती कर रहा कि प्रभु यीशु मसीह उसे अवसर दे कि वो उसके साथ हमेशा रह सके। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर हम और आप अपने आप को मसीह कहते हैं, हम और आप अगर अपने आप को मसीह का चेला कहते हैं, यीशु मसीह का चेला कहते हैं, तो हमें ये बताए जाने की आवश्यकता नहीं है कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है, हमें कलीसिया से प्रेम करना है। नहीं, हमें स्वाभाविक रूप से वो कार्य करने की आवश्यकता है। कोई कहे कि मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूं, अगर इस कार्य को ना करे तो ये संभव नहीं है। अगर मैं कहूं या आप कहें कि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं MS महेंद्र सिंह धोनी का फैन हूं, जो कि मैं हूं, लेकिन अगर मैं उसके किसी मैच को देखने ना जाऊं या फिर टीवी पे भी कभी उसके मैच को ना देखूं, या अगर छूट जाता है तो सुबह अखबारों में पे उसके समरी को, सारांश को ना देखूं कि क्या हुआ मैच में, तो मैं कैसा फैन हूं? और अगर मुझसे पूछा जाए कि क्यों आप कहते हैं अपने आप को फैन, और मैं जवाब दूं नहीं 2007 में मैंने एक मैच देखा था, क्या ये काफी है इस बात को दिखाने के लिए कि मैं क्रिकेट का फैन हूं, इस बात को दिखाने के लिए कि मैं MS धोनी का फैन हूं? क्या किसी चीज का दावा कर देना मात्र उस चीज को बता देता है कि मैं वो हूं? नहीं। कैसे कोई बता पाएगा कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं? क्या सिर्फ अपने दावों से? नहीं, सिर्फ वो क्या कहता है इससे नहीं, वरन वो क्या करता है इससे। और जो चिन्हित करने वाली बात है वो ये है कि वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहता है। आपको उसे विनती करने की आवश्यकता नहीं बार बार कि परमेश्वर के साथ समय बिताओ, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताओ, उसके वचन में समय बिताओ। नहीं, वो स्वयं चाहता है कि वो परमेश्वर के साथ समय बिताए। वही उसके जीवन का सबसे बड़ा आधारभूत चाह हो जाता है। और उसके बाद क्या? दूसरा चीज, मैंने कहा 3 गुण मैं बताऊंगा, दूसरा क्या? 19वें पद में हम देखते हैं कि वो जाना चाहता है परंतु उसने उसे आज्ञा न दी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानता है। प्रभु यीशु मसीह का जो चेला है वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानेगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना, उसके लोगों के साथ रहना के साथ ही प्रभु यीशु मसीह का चेला होने के लिए जब हमें बुलाया गया है तो हमें सेवा के लिए बुलाया गया है। मसीह जीवन सिर्फ अपने में आनंदित होने का जीवन नहीं है, वरन करने का भी जीवन है और आज्ञाकारिता को दिखाने का जीवन है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी होने के लिए जो चरित्र हमें दिखाता है, सच्चा अनुयायी होने के लिए, पहला है कि वो यीशु के साथ रहना चाहता है, दूसरा वो उसकी आज्ञा को मानता है, और तीसरा वो दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा जाओ और बताओ कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और वो जाता है और बताता है।
20वें पद में हम देखते हैं वो जाकर दिकापुलिस मतलब जो वो पूरा क्षेत्र था, 10 नगरों का, 10 शहरों का जो पूरा एक समूह था, वो सारे दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। और सब लोग अचंभा करते थे। वो पहला मिशनरी बन गया गैर यहूदियों के लिए। आप प्रभु के दया को यहाँ देख पा रहे हैं, उसके अनुग्रह को देख पा रहे हैं। जिन लोगों ने उससे विनती की कि हमें छोड़ के चला जा, वो उसको छोड़ के तो चला गया, पर उनके लिए एक पुरुष को छोड़ गया, एक प्रचारक को छोड़ गया, एक जो आशा जिसके पास नहीं थी उसे ही आशा देने वाला बना करके छोड़ गया। उसकी दया की ओर हमें देखने की आवश्यकता है। अब क्या उसने बताया? जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था वैसा ही वो उसने जाकर के लोगों को बताया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी कि जाकर के बता, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। और 20वां पद में हम देखते हैं कि वो जाकर दिकापुलिस में इसी बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। और सब लोग अचंभा करते थे। मेरे प्रियो, अगर आप किसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं और किसी डॉक्टर के इलाज से आप उस बीमारी से निकल जाते हैं, आप क्या करेंगे? आप हर व्यक्ति को उस डॉक्टर के बारे में बताएंगे। खास करके हर वो व्यक्ति जो उस बीमारी से जूझ रहा हो, आप कहेंगे कि नहीं फला डॉक्टर के पास जाओ। मैं जब बीमार था फला व्यक्ति के पास गया, फला डॉक्टर के पास गया, उसने मेरे जीवन में ये बड़ा कार्य कर दिया है। आप उस डॉक्टर के लिए चारों तरफ मुनादी करेंगे। तो यीशु मसीह ने उसके जीवन में कार्य किया, तो यीशु मसीह ने हम सब के जीवन में कार्य किया। अब हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम उसके बारे में लोगों को बताएं। ये तो हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने उस आशाहीन व्यक्ति के जीवन में क्या किया, उस दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति के जीवन में क्या किया। पर सवाल उठता है, क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कुछ किया है? और अगर किया है तो आपने क्या किसी को वो बात बताई है? क्या आपने उसके बारे में किसी को बताया है? हाँ, हम सब शायद दुष्टात्माओं से इस प्रकार ग्रसित नहीं थे, लेकिन हम भी शैतान के जकड़न में थे, उसके पाप के गुलामी के अंदर हम बंधे हुए थे तब तक जब तक कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें उस गुलामी से आजाद न कर दे। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम किया है कि वो हमारे स्थान पे हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए हमारे स्थान पे आकर के उसने हमारे लिए जो मृत्यु ठहराई गई थी उस मृत्यु को उसने सह लिया। और सिर्फ मृत्यु को ही नहीं सह लिया, उसने हमारे लिए उस मृत्यु पे जय पाई, ताकि हम अपने अनंत जीवन के आशा को पा सकें। अगर आप भी इस आशा को पाना चाहते हैं तो ये आशा आपके लिए उपलब्ध है। आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के किए क्रूस पे किए हुए उस कार्य पे भरोसा करने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ उसके क्रूस के नीचे आने की आवश्यकता है, उससे अपने पापों की क्षमा मांगने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में भी बड़े कार्य किए हैं, और जो उसने हमारे जीवन में कार्य किया है, हमारे उद्धार का कार्य किया है, हमारे अनंत जीवन का कार्य किया है। आइए इसलिए हम अपने आप को, जिस प्रकार से इस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति चंगा होने के बाद अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के लिए सौंप देता है, आइए हम भी उसी प्रकार से अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें और उसके बारे में दूसरों को बताएं। अगर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति का इस्तेमाल कर अपने अनुग्रह, अपने दया के बारे में उस पूरे 10 नगरों में समाचार सुनवा सकता है, तो हम सब, अगर हम सब अपने आप को उसके कार्य के लिए सौंप दें तो कितना बड़ा कार्य,
वो हमारे द्वारा कर सकता है। तो हमें अपने आप को हमें देखना है, परमेश्वर के कार्य जो हमारे जीवन में हुए हैं, हमारे उद्धार से लेकर के हमें बनाए रखने तक का कार्य, उस पर हमें प्रत्येक दिन मनन करने की आवश्यकता है। हमें उसके क्रूस पे मनन करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ अपने आप को उसके हाथों में सौंप देने की आवश्यकता है, ताकि वो हमारे जीवनों का इस्तेमाल करे, ताकि अन्य लोग उसके इस अनुग्रह और उसके इस दया को जान सके। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए, जबकि हम उसके चाह में भी नहीं थे, जबकि हम उसके खोजी भी नहीं थे, प्रभु आप स्वयं हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं और आप आते हैं हमारे जीवन में। तो जी आप अपनी दया को लेकर के, अपने अनुग्रह को लेकर के, और हमारे जीवन जो कि आशाहीन था, जिसमें कोई आशा नहीं थी अनंत को लेकर के, आप उस जीवन को में आशा भर देते हैं। परमेश्वर सच में हम आपको जितना भी धन्यवाद दें, आपके इस कार्य के लिए कम है। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि होने दे जो आशा आपने हमें दी है, उस आशा को हम दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सके, और प्रभु जी दूसरे भी उस आशा को आपसे पाने वाले हो सके। यीशु के नाम से आमीन।